गुड मॉर्निंग साथियों। हमने पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस परफेक्ट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के ऊपर, यानी भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर की बातें रहेगी इसमें सभी। जिसका पहला पार्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान मतलब आइडेंटिटी, अपनी भी पहचान है अपने आधार कार्ड से, जैसे इनकी भी पहचान है। इसमें गा गी गे रहेगा, गा गी और गे। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम शेल विल लगाएंगे। अब आपके दिमाग में रहेगा शेल किसके साथ, विल किसके साथ। ध्यान से सुनना। आई और वी यदि सब्जेक्ट रहे तो हम शेल का यूज करेंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं, आई और वी के लिए हम शेल का यूज करेंगे। बाकी अदर जितने भी आते हैं उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। यानी अपना सब्जेक्ट यदि आई और वी आया है तो हम शेल लगाएंगे। जैसे आई शेल, वी शेल, बाकी सभी आए कुछ भी आ जाए हम लोग विल लगाएंगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, गा गी गे, फ्यूचर की बात है, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। यानी कि आई शेल, मैं लिखा है आई और वी के साथ में शेल, इन दोनों में से शेल आ जाएगा। आई शेल। अब पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ने को तो रीड कहें लेकिन पढ़ाने को हम टीच कहते हैं। टीचर टीच करता है। आई शेल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई शेल टीच इंग्लिश। नेगेटिव ये और वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टीच, ना आई जाएगा ना सेकेंड थर्ड कुछ भी, केवल फर्स्ट फॉर्म। आई शेल टीच इंग्लिश। नेगेटिव आई शेल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। आई शेल नॉट टीच इंग्लिश। फिर इंट्रोगेटिव में शेल को आगे लगा देंगे, शेल आई नॉट हटा देंगे, टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, शेल आई टीच इंग्लिश। फिर लास्ट चौथा शेल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। आई शेल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई शेल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। शेल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। शेल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। यह हो गया पहला एग्जाम्पल। इसके साथ ले लीजिए आप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते विल का। वह खिलौने खरीदेगी, वह खिलौने खरीदेगी। वह यानी लड़की, शी विल, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके लिए विल, शी अन्य में आ जाएगा। शी विल, यहां तक आ गया अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने को बॉय कहते हैं, बी बॉय, शी विल बॉय, क्या खिलौने, टॉयज, ज्यादा है ना खिलौने इसलिए टॉयज। खिलौना होता तो टॉय, खिलौने ही ज्यादा है, प्लूरल आएगा। नेगेटिव शी विल नॉट बॉय टॉयज। इंट्रोगेटिव विल को आगे लगा दो, विल शी नॉट हटा दो, बाय टॉयज, यानी वह खिलौने खरीदेगी, वह खिलौने नहीं खरीदेगी, क्या वह खिलौने खरीदेगी। और चौथा विल शी नॉट बाय टॉयज, क्या वह खिलौने नहीं खरीदेगी, वह खिलौने खरीदेगी, वह खिलौने नहीं खरीदेगी, क्या वह खिलौने खरीदेगी, क्या वह खिलौने नहीं खरीदेगी। ये हो गया अपने फ्यूचर टेंस का सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बहुत आसान है, आपको जब तक स्ट्रक्चर्स याद नहीं है
कुछ भी आसान नहीं, स्ट्रक्चर्स तो याद करने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। अब तो आपको आसानी समझ में आने लगा होगा यदि आप सभी वीडियो देखोगे वन बाय वन, प्रेजेंट सिंपल से लगाकर यहाँ तक लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे है था। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर आ गया तो रहा होगा, क्योंकि इसकी पहचान फ्यूचर की गागी गई। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसमें भी रहेगा, यानी कि इसी पूरे टेंस में शैल विल का यूज होगा। प्लस एक नया वर्ड जुड़ेगा बी, ओनली बी, शैल बी, विल बी, ऐसे यूज करेंगे। फिर वर्ब जो भी लिखेंगे उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हर कंटिन्यूअस में आईएनजी। एग्जांपल, वह खाना बना रही होगी, रहा होगा, रही होगी। शी लिखा, फिर आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके लिए विल, तो शी तो आई में चला गया। शी विल आपने लिखा, शी विल। बी दोनों में जोड़ना, अगर आप शेल लिखा है तो भी लगाना, विल लिखा है तो भी लगाना। शी विल बी। वर्ब में कुक, तो कुक में आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग, क्या कुकिंग कर रही, फूड, शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। अब नेगेटिव में शी विल नॉट बी, ये विल और बी के बीच में नॉट लगाना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो अपने रहेगी शेल विल, इसके बाद में नॉट लगाना, शी विल नॉट बी। बाकी सेम, कुकिंग फूड सेम चलेगा। इंट्रोगेटिव में विल को आगे लग देंगे, विल शी नॉट हटा देंगे, बी कुकिंग फूड। लास्ट वाला विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड। क्या वह खाना नहीं बना रही होगी, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड। बड़ा आसान है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, उतार लो इसको आराम से। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। वीडियो को रोका, आसानी से लिखा, फिर स्क्रीनशॉट लिया। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। हम बी शेल, बी बी शेल, बी आई और वी के साथ में शेल लगता है, बी शेल बी टीचिंग इंग्लिश, वी शेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, शेल वी बी, शेल वी बी, शेल बी और हट जाएगा बी टीचिंग इंग्लिश। लास्ट शेल वी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, वी शेल बी टीचिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, वी शेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, शेल वी बी टीचिंग इंग्लिश। और चौथा, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो शेल वी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। तो बच्चों अब बताओ आप कि आपको टेंस समझना या सीखना कितना आसान लग रहा है। हमें स्टार्टिंग में टफ लग रहा था, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद नहीं, और टफ तो अभी भी लगेगा क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं। अभी मैं पूछ लूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको डरना नहीं, बोलना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का पूछे, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का पूछे तो आपके सामने रहा। अब हम कल के वीडियो में नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।